जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ में सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम आपको आपके बुक का एग्जाम्पल जो होगा वो सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो में हम कर्ण, लंब और आधार का फॉर्मूला हम आपको डिस्कस करवाए थे। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात समझाया था, जिसमें साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट का अनुपात हम लोग समझाए थे। साथ ही साथ उसमें हम आपको इसका जो अनुपात में जो संबंध होता है, अर्थात साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज से हम लोग अपने बुक का उदाहरण सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन दिया है उदाहरण नंबर 1 कि यदि टेन 1 बराबर दिया है 4/3, तो कह रहे कि कोण ए के अन्य सभी क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो क्वेश्चन में डाटा क्या दिया रहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि हमारे पास एक डाटा दिया है कि टेन ए बराबर दिया है 4/3। अब देखिए 4/3 दिया है और टेन का मान दिया, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, तब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपको ज्यादा ही आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। अब समकोण त्रिभुज की रचना हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, टेन के बगल में क्या लिखा है, तो टेन के बगल में लिखा है ए। तो सबसे आसान होता है कि यहाँ पर लिखिएगा ए, और आपके पास जो अगर दो कोना जो बच गया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मन करते यहाँ पे बी लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए, सी लिखिए। मन करते यहाँ सी लिखिए, मन करते यहाँ बी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बी रखिएगा यानी ए रखिएगा, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये डाटा क्या दिया कि टेन ए बराबर 4/3। अब देखिए हम आपको जब अनुपात पढ़ा रहे थे तो टेन ए का अर्थात टेन थीटा का कुछ ना कुछ फॉर्मूला बताए थे। तो वहां पे आपको याद होगा हम आपको बताए थे टेन थीटा बराबर आपको पढ़ाए थे लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा आधार। अब देखिए इसका मतलब कहीं ना कहीं सबसे ऊपर वाला जो मान है वो लंब है और नीचे वाला जो मान है वो आधार है। लेकिन जो ध्यान दीजिएगा, जब भी बटा में लिखा रहता है तो उसको हम लोग अनुपात कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि 2:3, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। लेकिन जब आपको 7 क्लास 8 क्लास में अनुपात चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पे जब बताया गया होगा कि मान लीजिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में 2:3 का अंतर है, तो पहली संख्या तो आप लिखे होंगे सर पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या कितनी, तो 3x। यानी जब अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पे नियतांक को हम लोग लिख देते हैं। अब नियतांक में ए बी सी डी आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी जब भी अनुपात में से हटाएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको कांस्टेंट डालना होता है। तो यहाँ भी ध्यान से देखिए, ये भी क्या लिखा हुआ है 4/3, अर्थात इसको हम लोग ये भी इस तरह से भी कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं 4 क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यानी जब इसको फिर हम लोग अलग अलग करेंगे तो हमको क्या लेना पड़ेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अब जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर, तो लंब देखिए ऊपर, और ऊपर वाला मान कितना है 4, लेकिन कुछ ना कुछ हमको क्या लेना है, कांस्टेंट, कुछ नियतांक लेना है। तो यहाँ पे लेंगे 4 और यहाँ पे क्या ले लीजिए, के लगा लीजिए। फिर नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, आधार, तो आधार नीचे वाला और नीचे में क्या दिया है 3, तो हमारा आधार हो जाएगा कितना, 3 के। अब देखिए हमारे पास लंब है, आधार है, लंब और आधार निकल गया, बस बचा क्या, कर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। याद करिए पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय में हम आपको कर्ण का फॉर्मूला बताए हैं, और कर्ण का फॉर्मूला आपको याद होगा, रूट अंडर हम पढ़ाए हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम लोग यहां से मान रखेंगे। देखिए लंब का मान बोलिए कितना दिया हुआ है, तो लंब का 4k, तो इसका हम लिखेंगे 4k का स्क्वायर प्लस आधार कितना 3, यानी 3k का
स्क्वायर। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या मिलेगा हमको, कर्ण बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए के का भी स्क्वायर होगा ना, 4 का तो हो गया तो के का भी स्क्वायर होगा, तो के का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर, फिर प्लस यहां देखिए 3 के का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, के का स्क्वायर के स्क्वायर, यानी हमको मिला। अब जोड़ देंगे इस दोनों को तो 16 और 9 जो होता है वो हो जाता है 25 और क्या हो गया के स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सीधे सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 के गुना 5 के। अब देखिए जब 2 को पेयर बनता है तो 1 को पेयर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, मतलब कर्ण का मान हमारा निकल के आ गया कितना, तो 5 के। अब देखिए हमारे पास तीनों मान प्राप्त हो गया, कर्ण भी आ गया, लंब दिया हुआ था, आधार भी हमारा दिया हुआ था। अब देखिए अब आसानी से इस त्रिभुज में हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हमने आपको एक दिन बताया भी था पिछले वीडियो में कि जब यहाँ पे ए लिखा रहता है तो उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, यानी कहने का मतलब ये वाली भुजा जो है हमारी लंब है। तो लंब देखिए यहाँ पे 4 के, तो यहाँ पे आप मन करते हैं, यहाँ पे मन को पुट भी कर सकते हैं 4 के। अब आधार जो होता है वहां नीचे में लिख लीजिए 3 के, और कर्ण के जगह पे कितना हो गया 5 के। अब देखिए इतना चीज हमारा हो गया, यानी तीनों जब भुजा निकल गया ना तो समझिए कि आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। क्यों, अब हमसे क्या पूछा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय अनुपात आपको हम बताए थे कितनी होती है 6, और 6 में से 1 का मान दे दिया है, तो दे दिया तो बचा कितना 5, यानी 5 को जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसी को निकालना है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं साइन ए, फिर लिखेंगे दूसरा कॉस ए, तीसरा आइए सेक ए, चौथा कॉसेक ए, और हमारा एक लास्ट बचेगा कॉट ए। तो इन्हीं का हमको मान निकालना है, साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए और कॉट ए, और सबका हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखवा चुके हैं, आपको याद होना जरूरी है। साइन ए बराबर हम आपको बताए थे ये होता है लंब, और बट्टा में क्या होता है कर्ण। तो चलिए लंब का मान बोलिए, तो लंब का मान जो है वो कितना है 4 के, और बट्टा में कितना है कर्ण, कर्ण हो जाएगा आप कितना जी 5 के। तो यहां से देखिए के से क्या हो गया, के कैंसिल भी हो गया, के से क्या हो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। मतलब हमको मिला साइन का जो मान निकला वो 4 बट्टा कितना मिला 5, यानी 4/5 मिला। फिर ऐसे ही निकालेंगे किसका, कॉस ए का। तो कॉस ए का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो आपको याद होना चाहिए कि आधार बट्टा कर्ण। तो हम इसको लिखते हैं देखिए यहाँ पे आधार, और बट्टा में क्या लिखेंगे कर्ण। अब देखिए आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान बोलिए कितना है, आधार का मान जो है वो कितना है 3 के। चलिए कर्ण का मान कितना दिया है 5 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के। फिर यहाँ के से के क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो के से के क्या हो गया कैंसिल, यानी कॉस का जो मान निकला वो हमारा निकला 3/5। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो कौन सा है सेक का, यानी सेक ए। अब देखिए आप आसानी से डायरेक्ट इसका पलट भी सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। सेक किसका ऑपोजिट होता है, आपको याद होना चाहिए कॉस का, यानी कहीं ना कहीं इसका मान कितना आने वाला है तो 5/3। लेकिन देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टा में होता है आधार। चलिए कर्ण का मान बोलिए, तो कर्ण का जो मान दिया है कितना हो जाएगा 5 के, आधार का मान बोलिए कितना है 3 के। चलिए के से के क्या हो गया, फिर यहाँ पे कैंसिल हो गया और हमारा बच गया कितना जी, तो 5/3। फिर हमारा बचा कौन सा कॉसेक ए। चलिए कॉसेक का फॉर्मूला बताइए, कॉसेक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कर्ण और बट्टा में होता है लंब। अब कर्ण का मान बोलिए कितना दिया है, तो 5 के दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5 के। लंब का जो मान दिया है वो कितना दिया है 4 के, तो यहाँ हो जाएगा 4 के। फिर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा के से के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमारा मान बचेगा 5/4। ठीक है, फिर लास्ट आइए किसका कॉट का, और कॉट का फॉर्मूला आपको मालूम होगा आधार बट्टा होता है लंब, आधार बट्टा लंब होता है। चलिए आधार बट्टा लंब, आधार का मान कितना दिया है 3 के, आधार का मान जो दिया है वो 3 के दिया है, और लंब का मान जो है वो कितना दिया है 4 के दिया है। अब यहाँ पे देखिए के से के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो गया और मान मिला हमारा
3/4। यानी हमारा देखिए अब यहाँ पे जो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात था सबका हमने मान निकाल लिया है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोला हमसे कि यदि tan A बराबर दिया है 4/3, तो कहा कि कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी सब जगह आपको ध्यान रखना है कि कोण कौन सा लेना है, A लेना है। सबसे पहले हमने कहा कि क्या करिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लीजिए। जो A दिया है तो यहाँ पे A रख लीजिए, B हो गया और C हो गया। यहाँ पे B जो हो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री। A का जिक्र किया यानी A के सामने वाली जो भुजा होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, लंब। ये तो फिक्स होता है, ये हमारा क्या होता है, कर्ण। और ये भुजा आपको पहले से मालूम हो गया कि बच गया क्या, आधार हो गया। फिर क्वेश्चन में दिया था tan A का मान, हमने कहा tan A का क्या अनुपात दिया था, तो 4/3 दिया था। tan थीटा का फॉर्मूला हमको मालूम है, लंब बटा क्या होता है, आधार। यानी लंब का मान कितना हो जाएगा, 4। के इसलिए लिखे कि किसमें दिया था मेरे बाबू, अनुपात में। अनुपात का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो इसलिए ये हो गया कितना, 4 के। आधार के जगह पे 3 दिया था तो आधार हो जाएगा कितना, 3 के। जब लंब और आधार दिया था तो हमने निकाला किसका मान, कर्ण का। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किए तो 16 हो गया, के का स्क्वायर किए तो के स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर किए तो 9, के का स्क्वायर किए तो के स्क्वायर। 16 और 9 जोड़े तो 25, के और के तो आप समझ ही रहते कि कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर। फिर इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 5 के इंटू क्या लिख सकते हैं, 5 के। 2 पेयर में से एगो निकल गया तो कर्ण का मान कितना आ गया, 5 के। फिर हमने साइन का फॉर्मूला लिखा, लंब बटा कर्ण, उसका मान रखे। फिर कॉस का फॉर्मूला, फिर सेक, कॉसेक और कॉट। और इस तरह से हमारा क्या हो गया, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया, निकल गया। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उदाहरण नंबर 2 आपको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी उदाहरण नंबर 2। 1 नंबर हमने आपको समझा दिया। उदाहरण नंबर 2 जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे क्या हो, न्यून कोण हो, जिससे कि साइन B बराबर हो साइन Q के, तो सिद्ध करना है कि कोण B जो है वो बराबर है किसके, कोण Q के। अब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो 2 तरीके से बनाया जा सकता है। 2 अलग अलग त्रिभुज लेके तो वो काफी ज्यादा लंबा बनेगा, और दोनों को एक ही त्रिभुज में लेके बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। हम आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बताते हैं ताकि आप आसानी से उसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो ये मैक्सिमम 2 नंबर का ही पूछेगा, 2 से 3 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछता है उसमें पूछेगा। ये 5 नंबर में कभी पूछता नहीं है, तो उतना लंबा प्रोसेस हम नहीं ले जाएंगे, इसको एकदम छोटा शॉर्टकट तरीका बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो रहता है उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको क्या क्या डाटा दिया है। तो दिया जो दिया है उसको पहले यहाँ लिख देते हैं, दिया है यानी गिवन दैट जिसको बोलते हैं। क्या दिया है, तो साइन B बराबर साइन Q, और साथ ही साथ हमको जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण Q। सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह का जब सिद्ध करने के लिए आए तो फिर से क्या करिए, समकोण त्रिभुज बनाइए। यहां पे एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा। अब देखिएगा यहां पे हमसे बोला है कि कोण B जो है और कोण Q जो है वो न्यून कोण है, और आपको पहले मालूम है कि ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। यानी यहाँ पे एक छोटा कोण बनेगा, एक यहाँ पे न्यून कोण बनेगा। तो एक साइड कहीं भी ले लीजिए B और यहाँ ले लीजिए Q, और यहाँ पे आपको जो मन करे वो अपना डाटा कोई भी डाल सकते हैं। यानी न्यून कोण जहां पे था तो देखिए हमने एक जगह क्या डाल दिया, B, और एक जगह क्या डाल दिया, Q डाल दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेगा। एक न्यून कोण मेरे लिए कौन हो गया, ये B हो गया, और एक हो गया कौन सा, Q। अब देखिए क्या करिएगा, हमारे पास जो डाटा दिया है उसको सबसे पहले आप लिखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, तो ध्यान से देखिए, साइन B बराबर दिया है साइन Q। ये क्वेश्चन में हमको दिया है। अब देखिए साइन B दिया है, तो साइन B, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ पे दिया है B, तो B यहाँ पे देखेंगे, अच्छा B यहाँ पे है तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो होगी लंब। ये इसके सामने की भुजा जो होगी क्या होगी, लंब होगी। तो अब देखिए लंब हम की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, PQ बटा कर्ण। तो कर्ण हमारा ये वाला भुजा होता है, यानी कहां से, B से लेकर Q तक। तो यहां लिखेंगे B और यहां पे लिखेंगे Q। फिर से समझिए, साइन B
बी मतलब ये वाला कोण, और हमने बताया कि जब भी कोण दिया है तो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है, लंब होती है। और साइन थीटा का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, लंब बट्टा कर्ण। तो बी के सामने वाली भुजा कौन है, पी क्यू, तो पी क्यू यानी लंब हो गया बट्टा कर्ण, तो कर्ण कौन हो गया, बी से लेकर क्यू। फिर बराबर का चिन्ह है तो अभी बराबर का चिन्ह दीजिए। फिर हमसे पूछा गया साइन क्यू। अब देखिए ध्यान से यहां देखना है कि यहाँ पे क्या दिया है, क्यू दिया है। साइन का फॉर्मूला तो आपको पहले मालूम है, लंब बट्टा कर्ण, लेकिन अब इस बार क्या है कि क्यू दिया है, तो क्यू दिया है तो अब खोजिए क्यू कहां है, तो कोण क्यू यहाँ पे है। तो इस बार इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो इस बार लंब कौन हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा बी से लेकर पी तक। यानी इस बार हमारा लंब कौन हो गया मेरे बाबू, तो बी से लेकर पी तक। और कर्ण तो फिक्स ही है, कर्ण जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी क्यू। समझ में आया। हमने कहा साइन क्यू, तो साइन क्यू यह हो गया, इसके सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब की जगह पर हमने कितना लिखा, बी से लेकर पी तक। फिर कर्ण, तो कर्ण हमारा क्या है, बी क्यू है, तो कर्ण की जगह पे कर्ण लिखे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें अब दो जो हमको डाटा मिला है, इसमें इस दोनों का हर जो है वो बराबर है। यानी यहाँ भी देखिए ध्यान से, यहाँ भी लिखा है क्या, बी क्यू, यहां भी लिखा है क्या, बी क्यू। यानी नीचे वाला पार्ट जब बराबर होता है तो ऊपर का पार्ट जो होता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी क्यू जो है वो बराबर है किसके, बीपी के। यानी हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बराबर बीपी। कैसे लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे नीचे का पार्ट यानी दो को हमको भिन्न दिया है, दोनों भिन्न आपस में बराबर है, और इसका हर जब बराबर होता है तो अंश भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो नीचे वाला पार्ट बराबर है तो ऊपर वाला भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए, पी क्यू आपको भुजा कहां पे दिया है, तो पी से लेकर क्यू ये दिया है। फिर लिखा क्या, बी से लेकर पी, यानी ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और आपको थ्योरम मालूम होगा, क्लास 9 में पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि बराबर भुजा के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अतः जब क्या हो गया, बराबर भुजा के जो सामने के कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए हमारा बराबर भुजा कौन है, पी से लेकर क्यू तक, तो पी क्यू, तो देखिए ये हो गया हमारा भुजा यानी पी क्यू। अब पी क्यू के सामने का कोण कौन है, तो सामने का कोण है बी, इसके सामने का कोण कौन है, बी, तो हम लिखेंगे कोण बी बराबर है किसके, बीपी के सामने के कोण, तो बी से लेकर पी, तो देखिए बी से लेकर पी, तो इसके सामने का कोण कौन है, क्यू, तो ये हो गया क्या, क्यू। तो देखिए बी बराबर क्या मिला, कोण बी बराबर कोण क्यू। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक बार जल्दी से समझाते हैं, एक बार फिर से। हमने कहा कि क्वेश्चन दिया था कि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो, और दिया हो साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। हमने कहा कि जो डाटा दिया था यानी साइन बी बराबर साइन क्यू, हमने उसको लिखा। फिर जो प्रूफ करना था कि कोण बी बराबर कोण क्यू, उसको लिखा। फिर एक त्रिभुज बनाए जिसमें न्यून कोण दो दिया था यानी बी और क्यू, तो एक तरफ बी रखा एक तरफ क्यू रखा। फिर यहाँ पे साइन बी रखा, जो डाटा यहाँ दिया था साइन बी यानी लंब बट्टा कर्ण, तो बी के अकॉर्डिंग लिए यानी लंब ये कर्ण ये वाला भुजा, यानी हमारा मिला क्या, पी क्यू बट्टा बी क्यू। फिर साइन क्यू लंब बट्टा कर्ण, तो क्यू लेना था, तो यानी लंब इस बार कौन हो जाएगा, बीपी, यानी बीपी बट्टा क्या हो जाएगा, बी क्यू। हमने कहा कि जब नीचे का मान बराबर हो तो ऊपर का भी मान आपस में बराबर होता है, इसलिए पी क्यू बराबर क्या हो गया, बीपी। और हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज में अगर बराबर भुजा है तो उसके सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस बीपी यानी यहाँ पे देखिएगा पी क्यू, यानी पी क्यू जो है भुजा, उसके सामने का कोण कौन है, बी, और बीपी जो भुजा है इसके सामने का कोण कौन है, क्यू। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यही आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उदाहरण नंबर 3 हम आपके सामने सॉल्व करते हैं। चलिए अब आपको हम सॉल्व करते हैं उदाहरण नंबर 3, यानी 2 हो गया। उदाहरण 1 आप देख लिए, उदाहरण नंबर 2 देख लिए, अब उदाहरण नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिया उसको पहले समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी एक लेना है जिसमें कोण जो सी होना चाहिए
वो समकोण होना चाहिए। देखिए जो डाटा दिया है उसको पहले समझना जरूरी है। त्रिभुज की रचना करना है, जिसमें त्रिभुज का नाम क्या रखना है, ACB लेना है। साथ ही साथ कोण C जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। फिर हमारे पास डाटा दिया है AB बराबर कितना दिया है, 29 इकाई। फिर हमारे पास BC जो दिया है वो दिया है 21 इकाई। और साथ ही साथ दिया है कोण ABC का मान कितना दिया है, थीटा दिया है। तो हम लोग उससे सबसे पहले पूछा कि आप मान बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले कहा है कि हमको त्रिभुज ACB लीजिए। तो एक त्रिभुज की यहाँ पे हम रचना करते हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज। चलिए ध्यान का रखना है कि C जो होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो 90 डिग्री का जहां कोण बनता है वहां रखिए C। यहां रख लेते हैं हम क्या, A, और यहां रख लेते हैं B। चाहे यहां रखिए आप A रख लीजिए, यहां रख लीजिए B, और यहां पे रख लीजिए C। अब देखिए ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पे क्या दिया है, AB का मान जो दिया है 29 इकाई दिया है। A से लेकर कहां तक, B तक, यानी ये जो मान दिया है कितना दिया है, 29 इकाई। फिर देखिए यहां पे ध्यान से BC यानी B से लेकर C तक, ये हमारा कितना दिया है, 21 दिया हुआ है। और हमारा दिया है डाटा क्या, तो कोण ABC बराबर थीटा दिया है, यानी कोण ABC यानी ये वाला कोण जो दिया है ये हमारा थीटा दिया है। और तो हमको यह मान निकालना है। अब यहाँ पे त्रिभुज में ही देखिए कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो आप आसानी से लंब का मान निकाल सकते हैं। या अगर आपके मन में कि सर हम इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि AC का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो पहले दिया है उसको लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया है क्या दिया है, AB बराबर मेरे बाबू दिया है 29 इकाई। फिर दिया है BC बराबर 21 इकाई। अब किसका मान निकालेंगे, AC का। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, अब देखिए आप इसको लंब मानते हो तो लंब मान लीजिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी ये हमारा हो जाएगा 29 का स्क्वायर और घटा हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्मूला पे, यानी A प्लस बी इंटू A माइनस बी। या अगर आपको स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट लिखिएगा, 29 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 841 और 21 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 441। फिर इसको घटाइएगा, तो जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा 400, और 400 का जो वर्गमूल निकल के आता है वो आता है 20। यानी हमारा AC जो है वो निकल के आ गया है हमारे पास कितना जी, तो 20 इकाई। ये AC का हमारा मान निकल चुका है, तो हम लोग AC के जगह पे कितना लिख देंगे, 20। जैसे ही तीनों भुजा निकल गया तो अब क्वेश्चन को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, पूछा हमसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बताइए साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना है यहाँ पे स्क्वायर का जिक्र किया है। अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे पहली बार किसका यूज करने के लिए कह रहा है, स्क्वायर का। तो अब उससे आपको घबराना नहीं है, बस आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आधार बटा कर्ण। आइए स्क्वायर बोला था, अभी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए प्लस, फिर क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लंब और बटा में क्या लिख देंगे, कर्ण। ये स्क्वायर किया तो हम भी क्या कर दिए, स्क्वायर कर दीजिए। अब बस अब क्या करना, आपको मान रखना है, ठीक है। थीटा के अकॉर्डिंग कहा है तो ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो थीटा लेता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, ये कर्ण फिक्स होता है और ये आधार होता है। अब बारी बारी से आप क्या करिए, मान रखिए। चलिए आधार, तो आधार कितना हो जाएगा मेरे बाबू, 21 बटा, चलिए अब बोलिए कर्ण, कर्ण कितना है तो 29, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर प्लस लंब, तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया है कितना, तो 20। कर्ण, कर्ण कितना है 29, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब सबका स्क्वायर करके आप क्या करिए, जोड़िए। तब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 बटा 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841। फिर बीच में किस चीज का चिन्ह,
प्लस का चिन्ह देना है। फिर देखिए 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 बटा, अब 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 841। फिर यहां सॉल्व करिए, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 841, ऊपर का सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा 441, अब प्लस में हो जाएगा कितना 400। अब दोनों को ये जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 841 बट्टा में कितना हो जाएगा 841। 841 से 841 क्या हो गया कैंसिल, यानी मान आया कितना 1, यानी हमको क्या हुआ मान निकल के आ गया किसका, तो मान निकला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी पहला जो मान पूछा इसका आंसर कितना होगा वो 1 होगा। ये हमारा क्या है पहला का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा हम क्या करते हैं इसका सॉल्व करते हैं। चलिए ये पहला हो गया, अब आइए दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बोला है वो दूसरा बोला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला में हम लोग देखे थे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा था, दूसरा में बोला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर से वही फॉर्मूला आप अपनाते चलिए। क्या करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार और बट्टा क्या होता है कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर, फिर माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब और बट्टा में क्या होता है कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए अब मान रखिए आधार, तो आधार का मान कितना है 21, कर्ण का मान कितना दिया मेरे बाबू 29, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस लंब का मान कितना दिया है 20 बट्टा, अब देखिए कर्ण, तो कर्ण का मान कितना दिया है 29, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इन सबका क्या करिए आप स्क्वायर करिए। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं 21 का स्क्वायर, अभी हमको थोड़ा देर पहले बताए थे 21 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 441 बट्टा 29 का स्क्वायर 841, फिर माइनस का चिन्ह है 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 29 का स्क्वायर कितना होता है तो 841। अब देखिए यहां से क्या करना है, नॉर्मली आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम तो दोनों सेम ही है, तो 841 ही हो जाएगा, सेम टू सेम उसको लिखेंगे, यानी 441 माइनस कितना हो जाएगा 400, घटाएंगे तो ऊपर से कितना होगा 41 बट्टा 841, यानी हमारा दूसरा जो बन के तैयार हुआ, तो दूसरा का मान जो आया किसका, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया हमारा कितना 41 बट्टा 441, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये था आपका इसका दूसरा पार्ट, यानी दूसरा का हमने मान निकाला। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, फिर एग्जांपल नंबर हम आपको 4 सॉल्व करते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 3 आप नोट डाउन कर लिए होंगे, और उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज लेना है, कौन सा एबीसी, जिसमें कोण बी जो होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए, और साथ ही साथ दिया है कि यदि tan a का मान कितना हो 1 हो, तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो 2 sin a इंटू कॉस a बराबर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज हमारा हो जाएगा, ये हमारा त्रिभुज बना ए बी सी के लिए, लेकिन ध्यान क्या देना है कि कोण बी जो होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए। तो समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 बना, तो यहाँ पे रखिए बी, यहाँ पे रखिए ए, और यहाँ पे हो जाएगा क्या सी, यानी देखिए अब त्रिभुज बन गया ना, त्रिभुज ए बी सी। चलिए त्रिभुज ए बी सी, बी समकोण, तो बी समकोण। अब देखिए क्या बोला हमको, डाटा दिया tan a बराबर 1, तो पहले जो दिया उसको लिखिए, क्या दिया डाटा, बोला है कि tan a बराबर 1। अब देखिए tan a बराबर 1 दिया है, अब ध्यान से देखना है। अब कहिएगा सर tan a बराबर 1 दिया है, अनुपात में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर अगर दिया रहता है तो उसके हर में हमेशा 1 छिपा रहता है, यानी अगर ये 1 दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, तो 1/1, कुछ नहीं है इसके बटा में है, तो इसका मतलब उसके कुछ नहीं है, तो क्या है 1 छुपा हुआ है, यानी हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला, अब tan थीटा का फॉर्मूला देखिए याद नहीं है तो हम जो आपको ट्रिक बताए थे लाल बट्टा कक्का, वो याद जरूर रखिएगा। क्या बताए थे आपको, लाल बट्टा कक्का, तो लाल बट्टा कक्का बताए थे ना, ये साइन का था, ये कॉस का था, और ये किसका था
आपको याद होना चाहिए ये था 10 का, यानी लंब बट्टा क्या आधार, तो लंब बट्टा आधार। देखिए टेन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा आधार लिखेंगे। लेकिन देखिए कोण, देखिए इधर से कौन ले रहा है, कोण ए, तो ये कोण ए के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, ये हमारा आधार होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं ये हमारे लिए क्या हो गया, लंब, ये हमारा हो गया आधार, और ये हो गया हमारा क्या, कर्ण। तो चलिए 10a दिया है, तो 10a बराबर हम लोग कहते हैं फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो लंब और बट्टा में क्या होता है, आधार। चलिए लंब, लंब की जगह पे क्या दिया है, तो b से लेकर कहां तक, c तक, तो हम लिखेंगे BC बट्टा, अब देखिए आधार क्या होगा, AB, तो हम लिखेंगे AB। यानी कहीं ना कहीं हमारा चीज दिया गया कि हमारा क्या हो गया, लंब जो है वो होगा BC बट्टा क्या हो गया, आधार के जगह पे AB, और इसका मान जो दिया है वो कितना दिया है, 1 दिया है, यानी बराबर में 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1। यानी अब ध्यान से देखिए BC का मान कितना, 1, और AB का मान कितना, 1। लेकिन हम आपको बताए थे कि जब अनुपात में दिया रहेगा और उसको अलग करिएगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाइएगा, अर्थात k लगाइएगा। तो देखिए अब हमारे पास BC का जो मान होगा वो कितना होगा, 1k। ऐसे ही AB का जो मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1k। अब देखिए BC निकल चुका है, AB निकल चुका है, तो किसका मान बच गया, कर्ण का, यानी AC का। तो AC बराबर, अर्थात AC का मतलब क्या यहाँ पे हो गया, कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए हैं रूट अंडर लंब का स्क्वायर। तो देखिए लंब कौन है मेरे बाबू, B से लेकर C तक, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, BC स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कौन है, AB, तो ये हो जाएगा क्या, AB स्क्वायर। तो इस सब का मान आपके सामने दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे मान को पुट डाउन करिए। चलिए BC के जगह पे कितना रखना है, 1k का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना दिया है, 1k, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1k का स्क्वायर करने जाइएगा तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन ये हो जाएगा k का k स्क्वायर, यानी 1k स्क्वायर प्लस फिर यहाँ भी 1 का स्क्वायर कितना, 1, और k का स्क्वायर कितना, k स्क्वायर, यानी 1k स्क्वायर। चलिए देखिए जुटेगा आपस में, तो कितना हो जाएगा, 2k स्क्वायर। अब देखिए इसको गुणनखंड करने जाइएगा तो k तो 2 बार होगा, जैसे देखिए इसको हम थोड़ा सा और तोड़ के लिख देते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना k तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 का तो कोई पेयर नहीं बना, तो 2 का पेयर नहीं बना तो ये रह जाएगा रूट में ही, यानी हमको मिलेगा रूट अंडर 2, लेकिन इसमें से पेयर बन गया तो ये हो जाएगा कितना, k। अर्थात हमको AC का मान निकल चुका है, AC का जो मान आया है हमारा कितना आ गया है, तो आ गया रूट अंडर 2k। तो देखिए अगर आप मान लिखना चाहते हैं तो सबका मान लिख सकते हैं, तो कर्ण के जगह पे कितना लिख लीजिए, रूट 2। ये ऑलरेडी कितना था मेरे बाबू, 1 था, ये कितना था, 1 था। अब देखिए तीनों भुजा निकल चुका है, तो अब जिसका वो मान पूछेगा उसका हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोला, हमसे प्रूफ करने के लिए बोला कि प्रूफ करिए 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। अब ध्यान से देखिएगा ये जो होता है ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है LHS। क्या कहलाता है, LHS। ये वाला जो पार्ट होता है बराबर के इधर, इसको कहते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यानी आपको LHS को सॉल्व करना है और RHS के बराबर लाना है, यानी इसको सॉल्व करिए और 1 लाइए, यही हमसे कह रहा था। हम सबसे पहले LHS लिखेंगे। चलिए LHS में हमारा क्या मान दिया है बाबू, 2 sin A इंटू कॉस A, यही ना हमारा LHS है। हमने कहा कि बराबर के एक साइड वाले को LHS, बराबर के दूसरे साइड वाले को RHS। अब एक को तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमने कहा कि LHS को सॉल्व करिए और RHS के बराबर लाइए। LHS में दिया था 2 sin A इंटू कॉस A। अब देखिए अब सबका मान रखते हैं, अब सबका मान रखेंगे आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले 2 दिया था, 2 इंटू साइन A यहां से देखिए, और साइन A यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो A के अनुसार से देखिए लंब लंब का मान कितना दिया है मेरे बाबू, A। चलिए और थोड़ा सा डीपली कर देते हैं, यानी इसको हम लोग साइन की जगह पे लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, फिर गुना कॉस की जगह पे क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। अब तो और आसान हो गया ना। चलिए अब मान रखिए 2 इंटू लंब का मान कितना दिया है, 1, तो 1 हो गया। चलिए कर्ण का मान कितना दिया है, तो रूट अंडर 2।
फिर इनटू का चिन्ह, फिर आधार, आधार कितना दिया है मेरे बाबू 1, तो यहाँ रखिए 1। फिर देखिए कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है √2। अब देखिए फिर सॉल्व करिए इसको, 2 इंटू 1/, अब √2 में √2 से गुना करिएगा तो रूट अंडर हो जाता है 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा रफ बताते हैं, रूट में 2 से √2 में गुना करते हैं तो रूट अंडर 4, और 4 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है 2 होता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 2। अब 2 से जो 2 हुआ वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और हमारा मान कितना आ गया 1। यानी हमको जो प्रूफ करना था वो कर चुके हैं, यानी LHS बराबर हमारा हो गया क्या RHS, यानी हम लोग प्रूफ कर दिए 2 sin A इंटू cos A बराबर कितना 1। तो ये था आपका उदाहरण नंबर कितना 4, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उदाहरण नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 4 का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है एग्जांपल यानी उदाहरण नंबर 5 है, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या करे, उस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले कहा है कि त्रिभुज OPQ में, यानी एक त्रिभुज लेना है जिसका नाम रखना है OPQ, और इसमें आपको कोण P जो होना चाहिए वो समकोण होना चाहिए। साथ ही साथ हमको मान दिया है OP का मान दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, साथ ही एक रिलेशन दिया है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है साइन Q और कॉस Q का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले कहा है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए, तो हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। एक त्रिभुज लेंगे कौन सा, तो त्रिभुज हो जाएगा OPQ। हमने एक त्रिभुज खींचा जिसका नामकरण करना है OPQ में, लेकिन ध्यान क्या देना है यहाँ पे, तो P जो है समकोण होना चाहिए, यानी जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे रखेंगे P। अब जहां मन करे वहां पे आप O रख लीजिए और Q रख लीजिए, तो यहाँ रख देते हैं O और यहाँ रख देते हैं क्या Q। साथ ही साथ जो मान दिया उसको हम लोग देखते हैं, तो देखिए जो दिया उसको पहले यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। दिया है क्या OP बराबर 7, तो ध्यान दीजिए OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। दूसरा रिलेशन दिया है OQ माइनस क्या दिया है PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमको दिया हुआ है, पहला चीज ये दिया है और दूसरा चीज हमको ये डाटा दिया है। हम लोग यहां से क्या करते हैं OQ का मान निकालेंगे, यहां से किसका मान निकालेंगे OQ से। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली चीज है कि यहाँ पे क्या दिया है OQ में से PQ को घटाने पर कितना आता है 1 आता है। अगर हम PQ को इधर भेजें, PQ को क्या करें बराबर के दूसरे साइड भेजे, तो PQ को जैसे ही बराबर के दूसरे साइड भेजिएगा ये माइनस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो हमको OQ का जो मान निकलेगा OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ, यानी हमको एक डाटा मिल चुका है किसका OQ का। OQ का मान क्या निकल गया मेरे बाबू 1 प्लस PQ। अब देखिए 3 चीज हो गया, अब इससे तो ज्यादा कुछ डाटा दिया नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े हैं कर्ण के बारे में, और कर्ण का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। क्या बताए हैं तो याद करिए, कर्ण बराबर हम लोग जो पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको बताए थे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसका लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं। चूंकि यहाँ पे कर्ण ही दिया था, तीनों भुजा में से एक ही भुजा का मान दिया है, दूसरा भी रिलेशन में दिया है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला अपनाया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो जो मान दिया ना उसको आप रखते चले जाइए, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कर्ण, अब देखिए कर्ण जो है इस त्रिभुज में कौन है OQ, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना OQ का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कौन हो जाएगा PQ, यानी हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार कौन लेंगे OP का स्क्वायर। अब देखिए O से लेकर Q यानी OQ का मान कितना दिया है तो 1 प्लस PQ, तो इसके जगह पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस PQ का स्क्वायर। कहां से लिखे तो OQ का मान कितना दिया था 1 प्लस PQ, यहाँ स्क्वायर था तो हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, फिर क्या दिया है PQ का स्क्वायर। क्या आपके डाटा में कहीं भी PQ का मान दिया है तो देखिए OP दिया है, लेकिन PQ कहीं भी नहीं दिया, तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। PQ स्क्वायर है तो PQ स्क्वायर छोड़ देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे OP स्क्वायर, तो OP का मान दिया है कितना 7, तो हम यहाँ लिखेंगे कितना मेरे बाबू 7 का स्क्वायर। हमने कहा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का मान दिया था OQ का स्क्वायर किए यानी 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर हो गया, बराबर PQ का मान नहीं दिया था तो हमने PQ स्क्वायर छोड़ दिया, प्लस OP का मान 7 दिया था तो हमने 7 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक फॉर्मूला पे बैठेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, तो हम लोग इसको इसी फॉर्मूला पे तोड़ने वाले हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पता है, a के स्क्वायर, देखिए ध्यान से दीजिएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी हो जाएगा क्या, pq का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए 2 इंटू ए के जगह पे कितना है 1 और बी के जगह पे क्या है पी क्यू, यानी ध्यान से देखिए फॉर्मूला में टूट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिए, यहाँ पे क्या दिया है पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा इसके आगे पी क्यू स्क्वायर फिर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। हमने कहा कि 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, तो इसको देखिए तोड़े हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे तोड़े। अब इसको आगे सॉल्व करते, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, पी क्यू का स्क्वायर है तो पी क्यू ही होगा, प्लस देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 2pq, क्योंकि एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बराबर में इधर हमको देखिए क्या मिलेगा पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस कितना 49। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर है, इधर से आप क्या करें बराबर के दूसरी ओर भेजिए, इसको प्लस में इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा माइनस में बदल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम भेजते हैं दूसरे साइड में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा 2pq बराबर इधर पहले से क्या दिया है तो पी क्यू स्क्वायर अब प्लस क्या है 49। अब देखिए ये जो पी क्यू था इसको हमने क्या किया बराबर के दूसरे ओर भेजा है, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा माइनस में, तो हमको यहाँ पे मिलेगा माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ये कौन सा पी क्यू है, तो बराबर के दूसरे साइड वाला है, जिसको हमने बराबर के दूसरे साइड भेजा है, तो ये प्लस में था इधर गया तो किस में बदल गया है माइनस में। अब जैसे ही वहां माइनस में जाएगा तो अब ध्यान दीजिए एगो प्लस में और एगो माइनस में दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया। फिर हमारा यहाँ डाटा क्या बच गया 1 प्लस 2pq बराबर कितना बचा मेरे बाबू 49। अब देखिए फिर गिनती वाले को क्या करिए एक साइड करिए, तो गिनती वाले को एक साइड करिएगा तो आप कहेगा कि सर 1 को जो है ना इसको बराबर के दूसरे ओर भेज देते हैं, 1 को क्या करेंगे बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे, तो इधर हमारा जो डाटा बचेगा वो कितना बचेगा 2pq, और इधर पहले से 49 है, और ये देखिए 1 जो है वो प्लस में है दूसरे साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कितना 1। अब फिर इसको आप क्या करिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अब आसानी से सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 2pq 49 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा 48। अब देखिए फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 जो है वो गुना में है, और गुना में बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो किसमें होगा भाग में बदलेगा, मतलब pq के बाद में हम लोग निकालेंगे तो pq का मान क्या हो जाएगा pq बराबर 48, ये गुना में है इधर गया तो भाग में, ये कट जाएगा कितना बार में 24 बार में, यानी हमारा मान निकल गया pq बराबर कितना आ गया 24। अब देखिए जैसे ही pq का मान निकला अब हम लोग आसानी से क्या करेंगे OP का भी मान निकाल सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे OP बराबर क्या दिया है 1 प्लस PQ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे OP का मान निकालेंगे, किसका OP का, OP का क्या दिया जी सॉरी OQ है, किसका OQ का, OQ का क्या दिया है 1 प्लस PQ, 1 प्लस क्या है मेरे बाबू PQ। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 हो गया प्लस PQ का मान कितना दिया है 24, अर्थात OQ का मान हमारा निकल के आ गया कितना 25। यानी हम लोग को देखिए ध्यान से त्रिभुज की तीनों भुजा का मान निकल के आ चुका है। सबसे पहला जो भुजा का था यानी O से लेकर P तक, तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया था 7 सेंटीमीटर, हमने निकाला किसका PQ का, यानी P से लेकर Q तक का कितना आया 24 सेंटीमीटर। फिर हमने यहाँ मान रखा OQ में रखा, यानी OQ बराबर क्या होता है 1 प्लस PQ, तो वहां पे हमने जैसे ही PQ का मान रखा 24, तो 24 से 1 कितना हो गया 25, यानी OQ का मान निकल के आ गया कितना 25। यानी ध्यान से देखिएगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं का मान निकल चुका है तो अब हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा आप रिलेशन से संबंधित यानी अनुपात से संबंधित, तो हम लोग आसानी से उसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, तो सबसे पहले पूछा है कि आप बताइए साइन क्यू का मान। अब साइन क्यू, अब ध्यान दीजिएगा साइन क्यू का मान पूछा है, साइन थीटा बराबर आपको पहले से मालूम है क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है
लंब और बटा में क्या होता है मेरे बाबू, कर्ण। अब देखिए क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे क्यू होगा, साइन क्यू दिया, यानी साइन क्यू दिया तो क्यू त्रिभुज में कहां है, तो यहाँ पे। अब देखिए क्यू जो होगा, और आपको मालूम होगा कि थीटा के सामने यानी जो भी कोण कहेगा उसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है लंब। यानी अब लंब जो होगा वो कितना लेना पड़ेगा, 7। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे ध्यान देना है, तो यहाँ पे क्या दिया है, क्यू, और क्यू जो है त्रिभुज में यहाँ दिया है, और क्यू के सामने की जो भुजा होती है वही होती है लंब। तो लंब की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7, और कर्ण का मान कितना दिया, 25, यानी 7/25 हमारा हो गया पहला का आंसर, यानी साइन क्यू का। अब हमको निकालना है किसका, तो कॉस क्यू का। देखिए दूसरा हमारा जो दिया है, क्या दिया है, कॉस क्यू। कॉस क्यू यानी कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है कॉस थीटा, जो होता है उसका आधार और बटा में होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखिए ध्यान से, यहां भी क्या दिया है, क्यू ही दिया है, यानी क्यू। तब ये ध्यान से देखिएगा, क्यू ये वाला लिया है तो ये लंब हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे लंब, ये क्या हो जाएगा मेरे बाबू, आधार, और ये तो फिक्स ही होता है, क्या होता है, कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस क्यू का यहाँ पे लेना है आधार बटा कर्ण। तो चलिए आधार का मान जो है कितना देगा, तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार की जगह पे कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे, और कर्ण तो फिक्स ही है कितना, 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकाल चुके हैं। एक बार जल्दी से हम इसको रिपीट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बना है, आप इसको समझ जाइएगा। हमने कहा कि त्रिभुज OPQ में P को समकोण लेना था, OP का मान दिया था, OQ माइनस PQ का मान 1 दिया था, और साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालना था। सबसे पहले हमने देखा कि OP बराबर कितना है, 7, तो 7 लिया। फिर कहा कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने यहां से OQ का मान निकाला, तो ये माइनस में था, इधर गया तो किसमें हो गया, प्लस में, तो OQ बराबर हो गया 1 प्लस PQ। फिर हम कहे कि यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने देखा त्रिभुज में कर्ण जो है वो कौन है, O से लेकर Q तक, यानी OQ स्क्वायर बराबर हो गया PQ स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। हमने OQ का मान रखा कितना, 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर कर दिया। फिर PQ का स्क्वायर, PQ क्योंकि PQ का मान नहीं दिया था, लेकिन OP का मान कितना दिया था, 7, तो हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर। अब देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर हमने तोड़ा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और बराबर में क्या है, तो PQ स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। फिर हमने कहा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, PQ का स्क्वायर PQ होता है, फिर 2AB इसका गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2PQ होगा। फिर बराबर में PQ स्क्वायर प्लस 49। हमने कहा ये PQ जो है उधर भी PQ है, दोनों को एक साइड कर देते हैं, तो इधर से हमने क्या किया, बराबर के दूसरे साइड भेजा, तो ये प्लस में था, जैसे ही इधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये को PQ से PQ क्या हो गया, यानी PQ स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गया। फिर हमको मान मिला 1 प्लस 2PQ बराबर कितना, 49। हमने कहा ये 1 जो है काउंटिंग वाला नंबर है, इसको भी आप बराबर के दूसरे साइड भेजिए। जैसे ही हमने भेजा ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस हो गया। अब माइनस हुआ तो यहाँ पे हुआ 2PQ बराबर कितना हो गया, 48। यहाँ PQ का मान निकला 24। हमने PQ का मान जो था यहाँ लाके पुट कर दिया, क्योंकि हमको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था कि OQ बराबर 1 प्लस PQ, तो PQ के जगह पे हमने इसको लाके रखा, तो जैसे ही PQ को रखे तो यहाँ पे मान जैसे ही 24 रखा तो 24 और 1 जुड़ के कितना हो गया, 25। यानी O से लेकर Q यानी OQ भुजा का भी मान निकल के आ गया कितना, 25। हमको तीनों भुजा का जब मान निकल गया तो हमने कहा कि साइन Q का मान निकालना है, और साइन Q निकालना है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो Q के हिसाब से यानी कोण Q के हिसाब से लंब जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7, और कर्ण जो हो जाएगा वो कितना हो जाता है, 25। तो हमारा साइन Q का मान निकला 7/25। फिर हम लोग निकाले कॉस Q, और कॉस Q तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, 24, और कर्ण जो हो जाएगा वो कितना हो गया, 25। तो ये तो हमारा क्या था, क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर था। अभी तक हम लोग आपके बुक का जो उदाहरण था वो 1, 2, 3, 4 और 5 लगातार हमने वो पांचों उदाहरण को सॉल्व किया। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग आपका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसमें हम लोग 8.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन को जो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यानी मेरा कोड जो है SLS, इसको जरूर याद रखिएगा।
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त के पास पहुंच सके और हमारा मेहनत जो है वो सफल हो सके। क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, जितने ज्यादा बच्चों को जोड़िएगा, मेरा मनोबल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और हम उतना ही अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। अब देख रहे होंगे कि कितना गर्मी लग रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों को इससे जोड़िए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे क्या हो सके, जुड़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां पे आपका मैथ का जो सॉल्व करेंगे यानी एक्सरसाइज। वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।